हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पे बीएससी प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र। यानी दोस्तों ये जो मैं सीरीज़ लेके आया हूँ ये बीएससी प्रथम वर्ष के लिए है, द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये बता दूँ मैं कि ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये मेजर और माइनर दोनों के लिए है। यानी मेजर वाला का जिसका जो है मेजर विषय होगा फिजिक्स, उसको दोस्तों ये वाला सेकंड पार्ट पढ़ना ही पड़ेगा, और इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो भी मेजर वालों को पढ़ना पड़ेगा। जो माइनर वाले हैं या इलेक्टिव वाले हैं, यहाँ पे इलेक्टिव वाले भी हैं, तो माइनर और इलेक्टिव में जिसका दोस्तों विषय है फिजिक्स, उसको केवल ये सेकंड पार्ट ही पढ़ना पड़ेगा जो मैं लेके आया हूँ। और मेजर वालों को दोनों पार्ट पढ़ने होंगे, सेकंड वाला भी और पहला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों के लिए है। यह हम पहला चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आज हम देखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ पहले कि इकाई एक जो है यहाँ पे में जो है ये जो दोस्तों क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये सब पहली इकाई के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम सेकंड इकाई के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहली इकाई के कुछ आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये रही आपकी इकाई एक, और यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गणितीय भौतिकी। पहली इकाई में क्या है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं गणितीय भौतिकी, यानी कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि एक एक नंबर में आते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस दिया गया है, अदिश तथा सदिश राशियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। मतलब ये देखो यहाँ पे सागर 2014 में आया है, इंदौर में भी आया है और ग्वालियर में भी आया हुआ है। यानी अदिश तथा सदिश राशियों से क्या तात्पर्य है, तो आज हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, वे भौतिक राशियाँ जिनका केवल परिमाण बताने से ही अर्थ पूरा हो जाता है अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी अदिश राशियों को केवल परिमाण बताने से ही, मतलब इसको जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या होती हैं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं, यदि हम कहते हैं कि किसी क्षण की लंबाई 1 मीटर है तो हमारा अर्थ पूरा है, क्योंकि हम क्षण की लंबाई को पूर्ण रूप से व्यक्त कर रहे हैं। यानी क्षण की टोटल लंबाई कितनी है 1 मीटर, ये हमारा परिमाण यहाँ से पता चलता है। लंबाई, समय, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल आदि अदिश राशियाँ हैं। लंबाई की दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है, समय की भी कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन समय का एक परिमाण होता है। द्रव्यमान हो गया, इस द्रव्यमान मतलब इसका कोई दिशा नहीं होता है, एक परिमाण होता है। घनत्व का भी परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन किसकी आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो जैसे ये सब क्या हैं, ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। यहाँ देखेंगे, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तभी उनका अर्थ पूरा हो जाता है, यानी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी वे राशियाँ जिनको जो है परिमाण की और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है बताने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। ये सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं, दोनों ही भौतिक राशियाँ हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, तो यदि किसी व्यक्ति को किसी विस्थापन बिंदु के बारे में बताया जाए वह 2 मीटर है। मान लो हमने कोई यहाँ पे विस्थापन बिंदु के बारे में बताया है और वह कितना है, यहाँ से विस्थापन 2 मीटर है, तो ऐसा बताना पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि हम दिशा का जो है बोध न करा दें। यानी विस्थापन किस दिशा में हुआ है ये दोस्तों हमें यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन 2 मीटर यानी हमें परिमाण पता है, लेकिन किस दिशा में हुआ है विस्थापन ये नहीं मालूम, यानी क्या है इसमें दिशा नहीं बोध न करा दें। यदि दिशा हमें मालूम हो जाती है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी। अतः राशि के संख्यात्मक ज्ञान के साथ जो है दिशा का भी बोध कराना आवश्यक है, या कराया जाए। तब वेग जैसे हो गया, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन जैसे अनेक राशियाँ जो हैं वो सब क्या होती हैं, यहाँ पे हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो जैसे वेग हो गया, वेग में क्या होता है, विस्थापन की दर होती है, क्या होती है, वेग। त्वरण हो गया, ये भी क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, यहाँ पे त्वरण कहलाता है। बल हो गया, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब क्या है, तो ये तुम्हारी आपकी जो है सदिश राशियाँ हैं। तो सदिश राशियाँ क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसको जो है आप इसको समझ भी सकते हैं अच्छे से, अगर ये आपको नोट नहीं करना। ये आपने 10वीं या 12वीं में भी पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ है, आप इसको कवर कर लेंगे। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सदिशों के गुणनफल से आप क्या समझते हैं। ग्वालियर 2015, सागर 2015 में आया है, ये भी 15 में आया है, भोपाल में भी आया है। अच्छा, इसी प्रकार जो है इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, 2 सदिशों के अदिश एवं सदिश गुणा की परिभाषा कीजिए। कुछ इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 सदिशों के डॉट तथा क्रॉस गुणनफल को समझाइए। तो आपको ये क्वेश्चन समझना है, इसके बाद ही आपको आंसर देना होगा।
जैसे भोपाल 2016 में आया हुआ है, ग्वालियर 19 में आया है और जबलपुर 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में इसको कल करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आज हम पहला क्वेश्चन ही हमने कवर किया है, सेकंड क्वेश्चन हम इसको कल करेंगे। तो डेली दोस्तों फिजिक्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी आपको जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने लाएंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। यहाँ हम हर एक क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है, केवल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है वही पढ़ना है। बाकी जितना भी फालतू का क्वेश्चन है वो हम इसमें जो है डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।